नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। देखिए, ये एक चैप्टर दिया हुआ है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और देखिए, क्वेश्चन से ज़्यादा जो उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन है ना, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। वहाँ से आपको वो सारे पॉइंट्स जानने को मिलेंगे जो आपने अपनी डायरी में नहीं लिखे होंगे। अगर आपने इस चैप्टर को सीबीएसई बोर्ड की जो बुक्स होती हैं, हमारी एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, अगर आपने उनसे इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ भाई, उनको नोट कर लीजिएगा। ये भी मैं आपको अपनी नोटबुक से बताऊंगा, जो मैंने उनको लिख के रखा है, उनको याद कर लिया है। देखो, ये जो एमसीक्यू है ना, वो एक अलग चीज़ है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी कर लेगा। लेकिन इसके साथ में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होने वाला है, उन पे आप ध्यान देना। ठीक है भाई, तो हम उनको शुरू करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप जानेंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है ना कि जो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था, तो भाई इसका मतलब देखो ना, थोड़ा सा फिर आपको ना चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता है। ये पहली बार पब्लिश कब होती है, मतलब ओरिजिनली पब्लिश कब होती है, और इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश कब होती है। तो भाई अगर इनके आंसर आपको नहीं आते हैं ना, तो फिर तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आपको इस तरह के कुछ अमेजिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे। चलो, सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखो, यहाँ पे जो डायरी है हमारी, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है। तो ठीक है, उनका पूरा नाम क्या है? एनलीज मैरी एन फ्रैंक उनका पूरा नाम है। क्या नाम उनका? एनलीज मैरी एन फ्रैंक। जन्म कब होता है उनका? 12 जून 1929 को होता है। और उनकी डेथ कब होती है? 1945 में होती है। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस की। और भाई देखो, जो इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रही हैं आपके लिए, आपने उनको देखा है और आपने काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं। तो भाई देखो यार, आपके लिए इस बार भी जो कमेंट सेक्शन है वो हमेशा की तरह खुला हुआ है। आप उसमें अपना प्यार दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगती है, आपके लिए जो ये कंटेंट है एमपी ग्रेड के लिए, वर्क 1 के लिए, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मुझे वहाँ पर बताइएगा। और आप में से कुछ लोगों ने डिमांड की थी कि सर आप ना कोई वीडियो बनाइए जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के है, उस पर वीडियो बनाइए। तो देखो, मैंने वो अपना जो यूनिट 16 है उसको मैंने पूरा कवर कर लिया है। मैंने उसके नोट्स भी बना लिए हैं अपने। ठीक है, तो इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उनसे बताऊं। ठीक है भाई, तो मैंने उसको पूरा सेक्शन को पढ़ लिया है, मैंने अपना मेरा कवर हो गया है। चलो अब भाई शुरू करते हैं। और भाई देखो, हाँ एक चीज़ हो रही है यार, पता है आपको ना, कमेंट बॉक्स में जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। आपको वहाँ से इंपॉर्टेंट पीडीएफ देखने को मिलती रहती है, नोट्स मिलते रहते हैं देखने को। और एक चीज़ और देखो ना, मैं यूट्यूब पे क्या करता हूँ, वहाँ पे ना 5 से 10 क्वेश्चन डेली पोस्ट करता हूँ। तो आप मतलब एज ए क्विज आप उनको लगाइएगा और वहाँ पे अपने आंसर दीजिएगा। वो कई बार तो होते हैं कि आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए, और कई बार वो हमारे किसी टॉपिक से होते हैं। चलो भाई, बातें कुछ ज़्यादा हो गई हैं, वैसे बातें भी नहीं है, काम की बातें मैंने आपको बताई हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन। अब देखिए, एन के लिए डायरी में लिखना एक अजीब सा अनुभव क्यों था? ठीक है, तो देखो, सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि उसने इससे पहले कुछ लिखा नहीं था। सी डिंट नो हाउ टू राइट, देखो ये तो बात बिल्कुल गलत होगी, मतलब उसने उसको लिखना नहीं आता है, ये तो गलत बात है। नीदर सी नॉर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन लेटर, हाँ ये सही बात है, क्योंकि अगर आपने कुछ लिखा है ना तो बाद में उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो ये बात सही है। तो यहाँ पे आंसर जो आपका होगा ना, 1 का क्या होगा? 1 का होगा आपका डी। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा। हु वुड एन अलाउ टू रीड हर डायरी। अब देखो, एन अपनी डायरी को किसको रीड करने के लिए अलाउ करेगी? तो भाई देखो, हर पेरेंट्स को, हर सिस्टर को, अ रियल फ्रेंड इफ सी गोट वन, नो वन। तो भाई देखो, यहाँ पे ना इसका आंसर होगा सी, क्योंकि अगर उसका कोई पक्का दोस्त होगा जो रियल फ्रेंड होगा ना, वो उसको अलाउ करेगी, यस यू कैन रीड माई डायरी। अच्छा जरा आप मुझे बताओ, उसने अपनी डायरी का नाम क्या लिखा था? भाई किटी नाम लिखा था। देखो यार, ये ना बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, और इनको हमें बार बार करना होगा। बार बार करने से होगा क्या ना, हमें इनको रिवाइज करना है। यार आपने एनसीईआरटी की बुक को पढ़ के रखा है, ठीक है, आपने उसको 2 बार 3 बार पढ़ के रखा है, बट ओवरऑल याद रखो कि हमें रिवीजन करना पड़ेगा, रिवाइज करते रहना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें हमारे एग्जाम तक माइंड में रहेंगी। तो आपको अगर ये पता है ना कि डायरी का नाम किटी है, और मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो डोंट थिंक कि वीडियो ऐसे ही है, इसमें कुछ काम के पॉइंट्स नहीं है, रिपीटेड है। भाई रिवाइज करते रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो किटी हो गया। अच्छा, उसको ये डायरी कब मिली थी? तो उसके 30th बर्थडे पे मिली थी। देखो, मैं याद रखना पड़ेगा ना इनको। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। चलो, वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी। अब देखो, एन जो डायरी है उसको क्यों रखना चाहती है? सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, सी लव्स टू राइट, सी वॉन्ट्स पीपल टू रीड अबाउट हर डायरी।
अबाउट हर लेटर एंड शी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट। अब देखो वो अपनी डायरी को इसलिए रखना चाहती है क्योंकि उसका ना कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, उसका कोई रियल फ्रेंड नहीं है। तो 3 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट डिड सी नेम हर डायरी, उसने अपनी डायरी को क्या नाम दिया? अभी मैंने आपको बताया, एन नहीं दिया, कैटी नहीं दिया, किटी दिया है, हाँ किटन नहीं, किटन तो भाई बिल्ली के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो किटी नाम इसको दिया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलो आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे। वाई डज सी गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी। अब देखो वो अपनी फैमिली के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती है। क्यों देती है? नो वन वुड इंटरेस्टेड इफ नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ, एक मिनट ये थोड़ा सा कैसे दिख रहा है ब्लर सा, देखो 5 पढ़ते हैं दोबारा। वाई डज सी गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी। अब यहाँ पे ऑप्शन से देखते हैं उनको। नो वन वुड अंडरस्टैंड इट इफ सी डज राइट इन to introduce Kitty to her family, she would forget facts about her family, she liked talking about her family। तो देखो भाई यहाँ पे ना 5 का ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। क्या ठीक होगा? ए। देखो अगर वो डायरेक्ट ना उसमें अपने बारे में लिखेगी, अपने उन एक्सपीरियंस को लिख देगी ना, तो कोई इसको समझेगा नहीं फिर, ठीक है नहीं। तो उसलिए उसने समझा कि थोड़ा सा पहले मैं अपने बारे में बता दूं, तब उसमें लोग इंटरेस्ट लेंगे उसको पढ़ने में, समझने में, जो अपनी बात को लोगों तक कन्वे करना चाहती है। चलो आगे आओ। विच सब्जेक्ट वॉज शी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। अब देखो आपने देखा होगा अपने जब वो स्कूल में थी, क्लासरूम में थी, तो ना उन बच्चों को रिजल्ट आना था, ठीक है। तो उसको लग रहा था कि वो किस में पास नहीं होगी, तो भाई देखो वो मैथ्स था। उसने कहा था कि देखो मुझे सब में श्योर है कि मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन मुझे मैथ्स में लग रहा है कि मैं नहीं हो पाऊंगी। ऐसा भी क्यों? क्योंकि ना उनके एक मैथ्स के टीचर थे जिनसे उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, उनको डांटते रहते थे बात करने के लिए, इसलिए ऐसा उसको लग रहा था। अब मैथ्स के टीचर का नाम क्या है वो भी आपको आगे पता लग जाएगा। तो मैथ्स की यहाँ पे बात की जा रही है। वाई वॉज मिस्टर कीजिंग एनोइड विद हर। देखो यहाँ पे नाम आ गया है, तो भाई ये मैथ्स के टीचर है ना, मिस्टर कीजिंग ही हैं। कौन है? मिस्टर कीजिंग है, ठीक है। तो वो उनसे क्यों चिढ़ते थे, क्यों उनसे गुस्सा रहते थे? सी वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, सी वॉज टॉकेटिव, सी वॉज रूड, ऑल ऑफ द अबव। देखो भाई अच्छी स्टूडेंट थी वो, ठीक है, लेकिन वो बातों नहीं थी, ठीक है, तो यहाँ पे बी लगाएंगे। और सी वॉज रूड, रूड बिल्कुल नहीं थी, ये नहीं होगा। तो 7 का क्या होगा? बी होगा। Which topic was she to write an essay on as a part of her punishment। मतलब which topic was she given, मतलब उसको कौन सा टॉपिक दिया गया था लिखने के लिए, क्योंकि वो क्लास में बातें कर रही थी, तो टीचर ने उनको एक टॉपिक दिया था कि आप इस पे ना एक ऐसे लिख के लाएंगे। तो बताओ भाई क्या था वो? एक चैटर बॉक्स था, एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स था, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो भाई यहाँ पे ना वो सारे ही ठीक है, मतलब ऑल ऑफ द अबव हैं। अब देखो यहाँ पे ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना, तो वो यहीं से बनेगा, उसको मैंने लिख के रखा है। चलो सबसे पहली बात आप ये जानो भाई, यहाँ पे जो टीचर है मिस्टर कीजिंग, ठीक है, ये क्या है? ये ओल्ड फोगी है। ओल्ड फोगी का मतलब होता है भाई, होता है ओल्ड फैशन्ड, ठीक है, ओल्ड फैशन। अच्छा अब यहाँ पे आप जानो इन्होंने टोटल ऐसे कितने लिखे हैं? 3, ठीक है। सबसे पहला क्या है भाई? देखो एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसका नाम क्या है? आ चैटर बॉक्स। क्या नाम है उसका? चैटर बॉक्स। और उसमें वो कितने पेज का ऐसे लिखती हैं? तो भाई 1 वाले में लिखेंगे 3 पेज का ऐसे। अच्छा सेकंड क्या लिखती हैं फिर? एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, ठीक है, एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। और इसके बाद में क्या लिखेंगी वो? क्वैक क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो ये 3 वो हैं जो हमें याद रखने हैं, इनके नंबर भी याद रखने हैं। देखो इसमें भी ना बिल्कुल सही सीक्वेंस से लगे हुए हैं ये। हाँ एक चैटर बॉक्स है ना, इसमें वो 3 पेज का ऐसे लिखती है। और जो लास्ट वाला है ना, ये आपका प्रोज में होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा भाई, ये आपका प्रोज में होता है। और इसको लिखने में हेल्प कौन करता है? तो भाई आपको पता होना चाहिए, इसके एक दोस्त है सेन, SANNE, सेन इसकी हेल्प करती है इस लेटर को लिखने में, इस पोएम को लिखने में। एक्चुअली होता क्या, ये प्रोज पोएम होती है ये, ठीक है। आ गया क्वेश्चन नंबर 9 पे। वॉट लैंग्वेज वो द डायरी ओरिजिनली रिटर्न इन। अब देखो ये ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी हुई है? तो भाई डच में लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके लिए कुछ काम के पॉइंट और आते हैं। आप मुझे बताइएगा जब ये ओरिजिनली डच में लिखी हुई है, तो ये ओरिजिनली पब्लिश कब होती है? तो भाई ये पब्लिश होती है 25 जून में पब्लिश होती है, ठीक है, 1947 में, ठीक है। ये ओरिजिनली पब्लिश होती है यानी कि डच लैंग्वेज में पब्लिश होती है। और इंग्लिश में पब्लिश कब होती है ये? तो भाई इंग्लिश में पब्लिश होती है 1952 में, 1952 में पब्लिश होती है। अब अच्छा देखो, अब जब ओरिजिनल की बात की जा रही है तो इसका ओरिजिनल टाइटल भी जान लो। ओरिजिनल टाइटल क्या होता है भाई इसका? तो इसका देखो यार थोड़ा सा अजीब सा है, मैं बोल तो नहीं पा रहा हूँ बट लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो HET, हैट,
ACHTER, HUIS, ठीक है। तो ये इसका नाम है, हैथ एस्टर ह्यूइस इसका नाम है ये, ठीक है। तो ये इसका आपका टाइटल है, ये डच में है ना इसलिए ऐसा है। चलो आपने यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट जान लिए हैं। चलो आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे। तो देखो वो क्लास में बातें क्यों करती है, वो क्या उस पर अपनी बात को सही ठहराती है, किस तरह से कहती है वो। देखो यहाँ पे ना ये वाला ऑप्शन ठीक है इसका, 80 वाला। इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड यू कांट डू मच अबाउट इट। वो कहते हैं कि देखो ये जो है ना, जो मैं बातचीत ज्यादा करती हूँ, तो ये इनहेरिट ट्रेट्स है, मतलब ये ना मुझे विरासत में मिला है, ये मुझे मेरी मम्मी से मिला है। मेरी मम्मी भी ज्यादा बात क्या करती थी, तो मैं भी ऐसी हूँ। अब इसके बारे में हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो आंसर सी ठीक है। वॉट शोज एन्स लव फॉर हर ग्रैंड मदर। अब देखिए जो एन का जो अपनी दादी के प्रति प्रेम था वो क्या दिखाता है, कैसे पता लगता है उसके बारे में आपको। सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, सी मिसेज हर, सी लेट हर बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। अब देखिए आपको यहाँ पे जानकारी होगी, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1941 में क्या होता है, समर ऑफ 1941। तो 1941 में क्या होता है, जो इसकी दादी है ना वो बीमार हो जाती हैं, ठीक है, और उनका एक ऑपरेशन भी होता है, ठीक है। और 1942 में क्या होता है, 1942 में भाई इसकी दादी की डेथ हो जाती है, ठीक है। 1942 में इसकी दादी की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं दोबारा से और इसका आंसर देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, नहीं 11 तो है, हाँ ये वाला। तो व्हाट शोज एन्स लव फॉर हर ग्रैंड मदर, ठीक है। सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, सी मिसेज हर, सी लेट द बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, बोथ 1 and 2। तो देखिए यहाँ पे 11 का आंसर आपका होगा डी, बोथ A and 2। तो यहाँ पे देखो भाई इसको लगा देते हैं करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। वाई डज एन थिंक सी वॉज लोनली। अब एन को ऐसा क्यों लगता है कि वो अकेली है। देखो उसको ऐसा इसलिए लगता है ना, सी हैड नो रियल फ्रेंड्स, क्योंकि उसके सच्चे दोस्त नहीं थे। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, 12 का आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ भाई, ठीक है, 12 का आंसर बी हो जाएगा। वाई वॉज सी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 13 का आंसर देखते हैं। सी डिडंट लाइक हर फ्रेंड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, सी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ। तो देखो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, तो भाई 13 का सी लगाइए आप। चलो 14 पे आइएगा। वॉट वुड द किड्स बैट अबाउट इन क्लास। अब देखो क्लास में बच्चे थे ना, वो शर्त लगा रहे थे, वो क्या कर रहे थे, हु इज मोर टॉकेटिव, हु वुड पास द क्लास, फुटबॉल मैचेस, बेसबॉल मैचेस। तो भाई ये ना क्लास में वो बैट लगा रहे थे, शर्त लगा रहे थे कि कौन क्लास में पास करेगा, ठीक है। तो आंसर बी होगा इसका। What did she write in her last essay? वो अपने लास्ट एसे में क्या लिखती है भाई, देखो एक पोएम लिखती है, हाँ पोएम तो लिखती है वो। एक जोक लिखती है, नहीं। अ पैराग्राफ, नहीं। अ फनी पोएम, देखो पोएम तो है लेकिन वो प्रोज में, तो वो देखो फनी पोएम कहेंगे ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और वो क्या होता है आपको अच्छे से पता है, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। और याद रखो इसको लिखने में किसने हेल्प की थी भाई, तो बताओ मुझे, इसको सेन ने हेल्प की थी, SANNE। याद रखो भाई यही क्वेश्चन बनेगा। वैन वो द डायरी गिवन टू एन, जो एन को डायरी कब दी गई थी, तो मैंने आपको पहले बता दिया भाई 13th बर्थडे पर दी गई थी उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पाओ। वोट नेम वॉज हर बुक पब्लिश्ड, ठीक है। वोट नेम वॉज हर बुक पब्लिश्ड, तो उनकी जो किताब थी वो किस नाम से पब्लिश हुई थी भाई, सभी को पता है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एन फ्रैंक, एंड फ्रैंक डायरी। तो भाई इसका 17 का बी लगाओ ना, सभी को पता है यार, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। वाई डिड सी नॉट वॉन्ट टू गिव अ ब्रीफ इन द डायरी एट फर्स्ट। अब देखो डायरी में मतलब पहले वो डायरी में अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी, अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, ऐसा क्यों। सी डिडंट वॉन्ट टू बी फॉर्मल, क्योंकि वो फॉर्मल नहीं होना चाहती थी। सी वॉन्टेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड, वो चाहती थी कि डायरी उसकी रियल फ्रेंड है, ठीक है। सो सी डिड नॉट लाइक द आइडिया, देखो इसका आंसर लगाओ या डी लगाओ, बोथ 1 and 2। सी डिड नॉट वॉन्ट टू बी फॉर्मल, ठीक है। सी वॉन्टेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड, क्योंकि वो चाहती थी ना उसकी वो डायरी उसके रियल दोस्त है। अब रियल दोस्तों को अपना इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता तो है नहीं, तो यहाँ पे आंसर होगा डी।
क्वेश्चन नंबर 19 पे हो। हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एन हैव, एन के कितने भाई बहन थे? तो भाई उसका एक भाई बहन था, मतलब टोटल ये दो थे, ठीक है, दो थे ये। उनमें से एक एन थी और दूसरी कौन थी? मार्गोट थी, मार्गोट, MARGOT, मार्गोट। मार्गोट का जन्म कब होता है भाई? 1926 में होता है। इसका कब होता है? इनका 1929 में होता है। चीजें टिप्स पे रखो, याद रखो। वॉट वॉज एन फ्रैंक्स फुल नेम, इनका पूरा नाम क्या था भाई? तो देखो, एनलीज मैरी फ्रैंक, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन्स फैमिली, अब एन की फैमिली का जो ओनली सर्वाइवर था वो कौन थे? तो भाई देखो, एन्स मदर, एन्स फादर, एन्स सिस्टर, तो भाई इनके फादर थे, सिर्फ और सिर्फ इनके फादर बचे थे, ठीक है, इनके फादर बचे थे। और इनके फादर का नाम क्या था? ओटो फ्रैंक था भाई, ओटो फ्रैंक था, ओटो फ्रैंक, ठीक है। और ठीक है, और कुछ और पॉइंट जानिएगा इनके बारे में। अच्छा, यहाँ पे देखो ना, आपको कुछ एक दो पॉइंट्स और जान लेना है इनके बारे में, ठीक है। इनकी जो मदर थी, इनकी मदर थी भाई एडिथ होलैंड, ठीक है, एडिथ होलैंडर फ्रैंक इनकी मदर का नाम है। और यहाँ पे आप कुछ चीजें और भी जानेंगे। देखो, इनकी जब शादी वादी होती है इनकी फादर की, वो ऐसा डिस्कशन देती हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन देते हैं। इनके फादर ने इनकी मदर से तब तक शादी नहीं की थी जब तक वो 36 के नहीं हो गए थे। मतलब जब ऑटो 36 के थे तब उन्होंने शादी की, और इनकी मदर जब 25 की थी तब उन्होंने शादी की। मतलब 36 25 को भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आपके लिए काम की बात है। आगे चलो। अच्छा, एक एक पॉइंट और मुझे याद आ रहा है। देखो यार, वहाँ पे ना टीचर्स की बात की जा रही है उनके स्कूल में, तो वहाँ पे ना देखो टोटल 9 टीचर्स हैं। इसको हटा दो मेरा एक बार। टोटल कितने टीचर्स हैं? 9 टीचर्स हैं। उन 9 में से ना 7 तो हैं आपके मैन और 2 हैं वुमेन, ये भी याद रखो आप, ठीक है, ये भी काम की बात है। चलो, वॉट वॉज द नेम ऑफ एन फ्रैंक सिस्टर, उनकी बहन का नाम क्या? तो भाई मार्गोट है, सभी को पता है भाई, इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 23। इन विच सिटी वर एन एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर, अब देखो, उन्हें ना एन को और उसकी, मतलब एन को और उसकी बहन को किस शहर में भेजा गया था रहने के लिए दादी के पास में? तो देखो, अकेन में रहती थी वो, अकेन में, जो इनकी दादी थी यानी बुढ़िया थी, अकेन, ACHEN, ठीक है। तो यहाँ पे वो रहती थी इनकी दादी, ग्रैंड मदर। हाउ ओल्ड वॉज एन्स फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर, तो देखो यार, ये तो मैंने आपको बता दिया, फादर 36 के थे, मदर, फादर और मदर कितने की थी? 25 की थी, कोई बात नहीं, आगे आओ। ऑन विच डेट डिड एन रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर कीजिंग्स क्लास इन द डायरी, तो देखो वो किस डेट में वो अपने इन सारे इंसिडेंट को रिकॉर्ड करती हैं? तो भाई देखो, 20 जून 1942 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये इसका सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब होता है, और ये हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs पढ़े। अब यहाँ पे ना कुछ और चीज़ें जान लो यार। देखो, मैथ्स के टीचर कौन है? मैथ्स के टीचर कौन है ये आपको याद रखना है। मैथ्स के टीचर थे, ओके, मिस्टर कीजी, वो पढ़ाते थे, और वो क्या थे? ओल्ड फोगी थे। ओल्ड फोगी क्या होता है? यू नो वेरी वेल, ओल्ड फैशन होता है, मैंने आपको भी बताया। और देखो, उसको नहीं लगता था कि वो मैथ में ही पास नहीं हो पाएगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नोटबुक से पढ़ के बता रहा हूँ। उसकी फ्रेंड का नाम है सेन, और वो जो पोइट्री में बहुत अच्छी है, और वही उसको हेल्प करती है, ठीक है। चलिए, और जो ये पता है जो लास्ट पोएम होती है वो किस बारे में होती है, उसको भी जान लो। तो जो लास्ट पोएम होती है, लास्ट ऐसे होता है ना, वो होता है अ मदर डक, एक मदर डक के बारे में है, एक फादर स्वैन के बारे में है, और 3 चिल्ड्रन के बारे में जिनको डकलिंग्स बोलेंगे। और होता क्या उन बच्चों को? 3 किड्स वर बिटन टू डेथ बाय फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। यहाँ पे ना एक मैसेज है, एक सटायर है भाई। देखो, वो 3 बच्चे हैं, जो बच्चे होते हैं ना ये डक वगैरह के, इनका तो आवाज़ होती है, चूं चूं करने की आवाज़ होती है ना, तो ये इनका नेचर होता है। अब उनका फादर उनको ना मार देता है, इसलिए मार देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं। और देखो, यहाँ पे एन कुछ कहना चाह रही थी, वो यही ना कि बच्चे तो बात करने के लिए होते ही हैं, तो आप उनमें बात करने से मत रोको, ठीक है। तो दोस्तों, थैंक यू, हमने इसमें इतना ही जानना। उसकी डायरी का नाम किटी है, वो किटी अपनी डायरी का नाम रखती है। ये सब चीज़ें थी जो आई होप आपने वीडियो में बने रह करके आपने उनको रिवाइज कर लिया है। देखो भाई, आपको भले ही इससे पहले पता हो यार, ठीक है नहीं, लेकिन अगर आपको इनको रिवाइज नहीं कर रहे हैं ना, तो दिक्कत है, रिवाइज करना पड़ेगा आपको। चलो, थैंक यू सो मच, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ भाई, देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बाकी लोगों को भेजना,
इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस पे की जाए। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम ना, मेरे पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, तो हम चाहें तो उसको एक क्लास को लाइव कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं प्रॉपर टाइमिंग मेंटेन करूँगा। टाइमिंग को भी लेकर के आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स कीजिएगा और फिर हम उसको लाइव करेंगे। ठीक है भाई, चलो आप सभी को थैंक यू।